तो जयंत चौधरी ने राहुल गांधी को तपस्वी बताकर भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया और उसे भविष्य की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने नेता को समर्थन के बाद रालोद के बड़े नेता और कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने उमड़ पड़े। आरएलडी नेताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा की शान में कसीदे पढ़ना अब शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम बड़े दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी का जो सबसे बड़ा जवाब है वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से आया कि उन्होंने न केवल राहुल गांधी को तपस्वी बताया बल्कि इस भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन भी दिया। और उनके समर्थन देने के बाद देखिए राष्ट्रीय लोकदल के तमाम बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और जगह जगह स्वागत भी किया गया। और कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, और जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से कोई भी यात्रा जब गुजरती है तो कुछ इसी अंदाज में स्वागत भी किया जाता है। इन्हीं लोगों से हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव हैं कुलदीप उज्ज्वल जी, उनसे बात करें। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेता हूं कुलदीप जी, जयंत चौधरी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, तपस्वी बता दिया और आप लोग भी स्वागत के लिए आ गए हैं। चिट्ठी तो और जगह भी लिखी गई, तो आपकी तरफ से इतनी बड़ी पहल। किसानों और कमेरों के नेता चौधरी जयंत सिंह जी इस देश में सौहार्द का माहौल चाहते हैं, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, समरसता स्थापित करना चाहते हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस देश के लोगों को किसान और कमेरा के श्रेणी में देखना चाहते हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को टूटने से बचाना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उनके प्रति कितनी श्रद्धा हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी में है, उनके ट्वीट से, उनके संदेश से वो प्रदर्शित हो जाती है। स्वागत की बात कर लिया, जिलाध्यक्ष जी आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से क्या एक संदेश आप लोगों की तरफ से दिया गया, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने एक ट्वीट करके हम लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए, स्वागत करने के लिए हम लोगों को आदेशित किया। उनके एक आदेश पे राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आज यहाँ सड़क पे है। और इधर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि इस यात्रा को सियासत से न जोड़े, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जयंत चौधरी के राहुल गांधी को तपस्वी बताने के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है। खास बातचीत कर लेते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। साहब से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज दूसरा दिन है, कितनी चीजें आपको लग रही हैं, चूंकि देख रहे हैं कि जब कन्याकुमारी से शुरू होकर यहाँ पहुंची तो एक बड़ा उत्साह था, एक बड़ा इंतजार था कि जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगी तो क्या तस्वीर बदलेगी। कल जब लोनी बॉर्डर में दिल्ली से प्रवेश हुई तो हमें सभी का भरपूर समर्थन मिला, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सभी ने भरपूर समर्थन दिया। और वहाँ अगर मैं कहूँ कि लाखों लोग थे तो मैं ये गलत नहीं होगा, सभी पैदल चल रहे थे राहुल जी के साथ। और आज सुबह हमने ये माफी कला से सुबह 6:30 बजे राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली थी। हम बागपत होते हुए आज यहाँ पर हम लोग दोपहर का लंच का हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद यहाँ गुफा वाले हनुमान जी मंदिर के पास से हम लोग निकलेंगे और फिर बड़ौत में एक कार्यक्रम है और शाम को हम एलम गांव में, एलम गांव नहीं है बल्कि कस्बा है, नगर पंचायत है, तो उसके बाहर रात को रुकेंगे। वहाँ हमारे टेंट लगे हुए हैं और कल वहाँ से निकल करके कैराना होते हुए हरियाणा प्रदेश के सोनीपत ज़िले के में हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष को राष्ट्रीय ध्वज सौंप करके यात्रा को हम विदा करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से ये था कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही राहुल गांधी ने कदम रखे उधर से जयंत चौधरी का ट्वीट आ जाता है कि राहुल गांधी तो तपस्वी हैं, तो इसके क्या सियासी मायने हैं? चर्चाएं तो बहुत जोरों से चल रही हैं। देखिए, इस यात्रा को तपस्या उससे सियासत से मत जोड़िए। राहुल गांधी जी तपस्वी हैं। ये
बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।